इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी केस की गुत्थी अब सुलझती जा रही है। सभी आरोपी अब मेघालय पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस आरोपियों को लेके शिलांग पहुंच गई है। वहां उन सभी से पूछताछ के बाद पूरे केस की कहानी सामने आ गई। इस कहानी की शुरुआत 11 मई को हुई थी, जब सोनम और राजा की शादी हुई थी। शादी के बाद सोनम दुल्हन बनकर राजा के घर आई। 15 मई तक रही, लेकिन राजा को अपने करीब नहीं आने दी। मायके जाकर अचानक से हनीमून का प्लान बनाती है। 20 मई को गुवाहाटी और शिलांग के लिए निकल जाती है। 23 मई को वहां राजा की हत्या करती है। उसके बाद हनीमून कांड में हर दिन अलग अलग थ्योरी सामने आती है। राजा की हत्या के बाद सोनम कहाँ चली गई, आइए बताते हैं कि 20 दिन के हनीमून कांड में क्या क्या हुआ, सोनम कहाँ कहाँ रही। 20 मई से इस कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल शादी के बाद सोनम अपने मायके चली जाती है। इसी बीच हत्या की प्लानिंग करती है, फिर राजा को हनीमून के बारे में बताती है। शादी के बाद राजा से वो कहती है, हम माँ कामाख्या के दर्शन के बाद ही कुछ कर पाएंगे। राजा उसकी बातों में आ जाता है। 20 मई को दोनों इंदौर से गुवाहाटी के लिए निकल जाते हैं और 3 आरोपी भी ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं। उसके बाद सोनम राजा को शिलांग लेकर चली जाती है। 22 मई को पहुंचे शिलांग। सोनम और राजा रघुवंशी 22 को शिलांग पहुंच गए। शिलांग पहुंचने के बाद वो एक होटल में रुकते हैं। उसके साथ ही किलर भी वहां पहुंच जाते हैं। किलर वही रुके थे जहां वो होटल में रुके थे, उसके पास। सोनम के फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था, वहीं राजा के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। सोनम के फ़ोन से ही बात हो रही थी हर जगह। 23 मई को आखिरी बात। 23 मई को सोनम और राजा होटल से घूमने के लिए निकलते हैं। उसका CCTV फुटेज भी मिला। सोनम की सास उमा रघुवंशी उसी दिन आखिरी बात होती है उन लोगों से। सोनम कहती है कि हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आज मेरा व्रत भी है, मैंने कुछ खाया नहीं है। कॉफ़ी पी थी, लेकिन उससे दूध से ज़्यादा पानी था तो मैंने फेंक दी। इस बातचीत के बाद परिवार से सोनम और राजा का संपर्क टूट जाता है। उसके बाद परिवार का राजा और सोनम से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिवार के लोग बेचैन हो गए, लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। उनके घर वालों से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। 25 मई को मीडिया में खबर आई कि इंदौर से हनीमून के लिए गया एक कपल शिलांग में लापता हो गया। परिवार की मांग पर MP की सरकार ने मेघालय सरकार से बात की। उसके बाद वहां की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। उसके बाद तलाशी अभियान के दौरान 27 मई को राजा रघुवंशी की स्कूटी मिलती है, जिन्हें उन्होंने किराए पर ली थी। स्कूटी एक कैफे के पास थी, लेकिन राजा और सोनम का कुछ पता नहीं चला। 2 दिन बाद मोबाइल के कुछ हिस्से और अन्य चीजें मिली। तेज बारिश में शिलांग में तलाशी अभियान जारी था। राजा और सोनम के भाई वहां पहुंच गए थे। स्थानीय पुलिस के साथ साथ पूरी टीम तलाशी में जुटी थी। इस दौरान कुछ अन्य सामान वहां मिला, जिसमें राजा के फ़ोन का कुछ हिस्सा था। उसके साथ शक उनका गहरा होता गया। 2 जून को राजा का शव मिला। तलाशी अभियान के दौरान गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिलता है। शव सड़ गल गया था। टैटू से उसकी पहचान की गई। टैटू के शव मिलने के साथ सोनम की तलाश शुरू हो गई। मेघालय पुलिस चुप्पी साधकर ऑपरेशन हनीमून में लगी हुई थी। परिवार ने CBI जांच की मांग की। इस दौरान केस में कई नए मोड़ आते हैं। शिलांग पुलिस को एक रेनकोट मिलता है
उस पर खून के निशान थे। फिर सीसीटीवी वीडियो आता है, उसमें सोनम वही रेड कोट पहने दिखाई देती है। इधर परिवार एमपी के सीएम मोहन यादव से मुलाकात करते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से बातचीत सीबीआई जांच की मांग की। वहीं उनके गाइड का बयान बहुत अहम साबित हुआ। गाइड ने कहा कि सोनम और राजा के साथ उनके 3 लोग और भी थे। ये सभी आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। वो तीनों राजा रघुवंशी के साथ चल रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी। उसके बाद पुलिस उन तीनों की तलाश शुरू कर देती है। इस बीच सोनम के परिवार ने घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर लटका दी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि इससे बेटी जीवित घर लौट आएगी। राजा के परिवार ने भी एक पोस्टर लगवाया कि सोनम कब देखेगी अपने घर का द्वार। वहीं उनके गाइड का बयान बहुत अहम साबित हुआ। गाइड ने कहा कि सोनम और राजा के साथ उनके 3 लोग और भी थे। ये सभी आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। वो तीनों राजा रघुवंशी के साथ चल रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी। उसके बाद पुलिस उन तीनों की तलाश शुरू कर देती है। 9 जून को मिल गई सोनम। दरअसल 9 जून की सुबह ये खबर आई कि सोनम यूपी के गाजियाबाद में मिली है। वह ढाबे पे बेसुध होकर पहुंची थी और तीनों आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। लड़की यूपी में मिली। फिर पूरी कहानी ही बदल गई। मेघालय पुलिस का आरोप था कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। पुलिस राजा हत्याकांड में शामिल आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सोनम ने भी पुलिस से अपना अपराध कबूल कर लिया है।